अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है पीपीसी के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जो बिगनर्स होते हैं खास तौर पे उनको पीपीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा लूज कर जाते हैं मार्केटिंग करते वक्त। सो पीपीसी होती क्या है, पहला क्वेश्चन तो हमारे जहन में ये आना चाहिए जब भी किसी नॉर्मल बंदे को पीपीसी के बारे में बताया जाता है। तो पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक कैंपेन। एंड ये है क्या, जिस तरह देखें आपको फेसबुक के ऊपर एड्स नजर आते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स नजर आते हैं। तो हर जो मार्केट प्लेस है ना, उसके अंदर अपने अंदर ही इटसेल्फ जिसको कह लें कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, या कह लें कि एक मार्केटिंग फार्मूला होता है, या मार्केटिंग मैकेनिज्म होता है, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होता है, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। इसी तरह अमेजोन के अंदर जो इटसेल्फ उसके अंदर जो मार्केटिंग हो रही होती है ना, आउटसाइड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम की अभी हम बात नहीं कर रहे, हम अमेजोन के अंदर की ही बात कर रहे हैं। उसके ऊपर जो मार्केटिंग होती है ना, उस मार्केटिंग को कहा जाता है पे पर क्लिक कैंपेन। और ये ना बेसिकली अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि पे पर क्लिक मतलब जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर आकर, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आके कोई बंदा क्लिक करता है ना, तो आपको पे करना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बड़ा, जिस तरह मेटा का जो स्ट्रक्चर है फेसबुक का, वो बड़ा डिफरेंट है। उसके ऊपर ऐसा है कि अगर मेटा आपके 1 लाख लोगों को ऐड दिखाएगा, किसी ने आपकी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक किया, शॉप नाउ के ऊपर क्लिक किया या नहीं किया, इट डजेंट मैटर, उसने आपसे पैसे लेने ही लेने हैं। लेकिन पीपीसी में ऐसा नहीं है। पीपीसी स्ट्रक्चर ये कहता है कि जब कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर आके आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, तो ही आपके पैसे कट होंगे, वरना नहीं होंगे। और ये बनता कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, हम चले जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर amazon.co.uk के ऊपर, और हम पावर बैंक को सर्च कर लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं कस्टमर हूं, और मैंने जो है ना पावर बैंक को आकर, यहाँ पर मुझे पावर बैंक चाहिए, मैंने आकर पावर बैंक को सर्च कर लिया। अब सर्च करने के बाद अगर आप गौर से देखें ना, तो ये जो आपको नजर आएगा, ये जो स्टार्ट की पहली 4 पोजीशन ऑलमोस्ट है, नॉर्मली 3 या 4 पोजीशन होती हैं, उसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, बाकियों के साथ स्पॉन्सर्ड नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो पावर बैंक का कीवर्ड है, इसके ऊपर लोगों ने बिडिंग की हुई है। बिडिंग किसको कहते हैं? ऑक्शन को। जिस तरह अगर आप कोई गाड़ी परचेज करने जाए ऑक्शन के अंदर, तो एक गाड़ी होती है, 10 लोग होते हैं खरीदने वाले। अब हर बंदा अपनी बिड लगाता है। एक बंदा कहता है मैं 100 रुपए की लूंगा, दूसरा कहता है मैं 110 की लूंगा, तीसरा कहता है मैं 120 की लूंगा। तो जो सबसे हाई बिड करता है उसको वो गाड़ी दे दी जाती है। इसी तरह अमेजोन के ऊपर हर कीवर्ड के ऊपर बिडिंग हो रही होती है पहली 4 पोजीशन के लिए। अब उसमें होता ऐसे है कि जो पहली 4 पोजीशन आपके पास हैं, उसके ऊपर हर पोजीशन के ऊपर एक एक बंदा आकर बिड कर रहा है। फॉर एग्जांपल 100 लोग पावर बैंक सेल आउट कर रहे हैं, और 100 लोग स्पॉन्सर्ड एड चलाना चाहते हैं। स्पॉन्सर्ड का मतलब यह है पहली 4 टॉप पोजीशंस के ऊपर आना चाहते हैं। अब इसको थोड़े से ना कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करके हम समझते हैं। इसको ऐसे समझे कि अगर आपने अपना पावर बैंक लॉन्च किया है यूके की मार्केट के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि कोई बंदा सर्च आउट करेगा तो डायरेक्ट आपका पावर बैंक टॉप 4 में आ जाएगा, या डायरेक्ट उसको नजर आना शुरू हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होने लगा। आपका पावर बैंक कोई चौथे पांचवें पेज के ऊपर, कोई छठे सातवें पेज के ऊपर कहीं जाकर पड़ा होगा। ये देखें कितने पेजेस हैं। तो कोई कस्टमर आपकी लिस्टिंग को रीच ही नहीं कर पाएगा। जब आप कहें अहमद भाई मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी प्राइस बहुत, जो मर्जी बहुत अच्छा है, लेकिन वो कस्टमर की आंखों के सामने ही नहीं है। जब आंखों के सामने नहीं है तो खरीदेगा कोई कैसे? तो उसके लिए आपको टॉप पर आना है। अब टॉप पर आने के डिफरेंट तरीके हैं। आप अच्छे रिव्यूज लेते हो, अच्छी रेटिंग लेते हो, जो भी करते हो, लेकिन वो एक स्लो प्रोसेस है। एक टाइम के बाद आप ऑर्गेनिकली आते हो टॉप पर। लेकिन जो टॉप की 4 पोजीशन है उसमें स्पॉन्सर हो रहा है, उस पर बिडिंग लग रही है। एक आप अच्छी बिड लगाओ उस पोजीशन की, और आप उसके ऊपर आ जाओ, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। प्राइस अच्छी दो, प्रोडक्ट अच्छा दो, पिक्चर्स अच्छी दो, तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग, जो यहाँ पर अमेजोन के ऊपर लोग करते हैं, और एक अट्रैक्टिव आप कह लें कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, हर हर कीवर्ड के ऊपर बिडिंग हो रही होती है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल पावर बैंक के अंदर आपने एक बिड लगाई है, इस कीवर्ड के ऊपर बिड लगाई है, एग्जांपल के तौर पे 2 पाउंड, 2 पाउंड आपने लगाया, तो जब कोई बंदा आएगा और आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद उसके 2 पाउंड कट ऑफ हो जाएंगे। अब कोई बंदा कस्टमर खरीद रहा है या नहीं खरीदा, डजेंट मैटर। क्लिक के बाद आपकी शॉप के अंदर जाने के बाद उस आपके पैसे कट गए। अब आपको दिन में जितने क्लिक पड़ेंगे उतने आपके पैसे कटेंगे। तो पावर बैंक एक अलग कीवर्ड है। अगर मैं सेम प्रोडक्ट को पावर बैंक्स के नाम से सर्च आउट कर लूं, तो आप जरा गौर से देखिएगा कि यहां पर बिडिंग चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। अब यहां पर अगर आप देखें, पावर बैंक के ऊपर ये वाला प्रोडक्ट आपको नजर आएगा। इसका मतलब है इस ब्रांड ने इस कीवर्ड के ऊपर बिड लगाई हुई है, एक अच्छी बिड लगाई हुई है, वो स्पॉन्सर्ड में आ रहा है। लेकिन सेम ब्रांड ने पावर बैंक्स के ऊपर बिड नहीं लगाई, ये देखें वो आया नहीं रहा। या तो फिर अच्छी बिड नहीं लगाई हुई, ठीक है, या सेकंड पोजीशन के ऊपर आ रहा है, सॉरी। और आप ये देखें कि ये वाला जो ब्रांड है, ये यहां पर नहीं शो हो रहा आपको, देख रहे हैं। और ये जो है, जो यहां पर आपको दोबारा से करते हैं, ये जो फर्स्ट पर शो हो रहा है पावर बैंक के अंदर, यहां पर आपको सेकंड पे शो हो रहा है। एंड इसके अंदर आपको ये वाला पावर बैंक शो नहीं हो रहा। ये आप देखें, ये पावर बैंक है जिसने इसके ऊपर बिड लगाया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, जिसकी 12 पाउंड या 13 पाउंड प्राइस है। ये आपको यहां पर शो नहीं हो रहा स्पॉन्सर्ड में। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है कि उस ब्रांड ने एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर बिड लगाई है, बाकियों के ऊपर नहीं लगाई होगी, या किसी और के ऊपर लगाई है। स्पेसिफिक पावर बैंक्स के ऊपर उसने बिड नहीं लगाई, या तो लो बिड लगाई हुई है, जिसकी वजह से वो रेस में नहीं आ रहा। वो पावर बैंक की ऑक्शन जीत गया। ये जो कीवर्ड है, इसकी ऑक्शन ये विन कर गया। ये देखें यहां पर आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये ऑक्शन के अंदर विन करके सेकंड पोजीशन पर आया। लेकिन सेम प्रोडक्ट अगर हम पावर बैंक सर्च करें कीवर्ड, तो यहां वो नहीं है। तो या तो वो ऑप्शन जीता नहीं है, या वो ऑप्शन में आया नहीं है। तो इस तरह हर कीवर्ड के ऊपर आपकी बिडिंग लगती है डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो ये कटते कब है? अभी एग्जांपल के तौर पे इसने 2 पाउंड बिड लगाई, अभी इसका कोई पैसा नहीं कटा। देखें, मैं
क्लाइंट हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मैंने पावर बैंक लेना है, मैं सामने आ गया, ये ब्रांड मेरे सामने आ गया, पर मुझे अभी नहीं खरीदा, मैंने इसको मैंने क्लिक नहीं किया, इसके पैसा नहीं कटा। पैसे तब कटेंगे, ये देखें मैंने अब इस पर क्लिक कर दिया, जैसे ही मैंने क्लिक करके मैं इसके अंदर गया तो अब इसके पैसे कट गए। अब मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, एग्जाम्पल के तौर पर जो बिड मैंने 2 पाउंड हमने अज्यूम किया हुआ है कि इसने लगाई थी वो कट ऑफ हो गई। तो इसी तरह जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो लोग नए हैं, अब वो उनके रिव्यूज भी कम है, रेटिंग्स भी कम है, तो वो कैसे अपने आप को विजिबल करें कस्टमर के सामने ताकि वो बिक सके। तो विजिबिलिटी करने के लिए आपको पीपीसी, पे पर क्लिक कैंपेन को रन करना पड़ता है ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़े। जब आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है तो लोग आपको लेते हैं, अट्रैक्टिव प्राइस दें, अच्छी पिक्चर्स लगाएं, उसके बाद अच्छी पीपीसी को रन करें। अब ये पीपीसी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा फिनोमेना है। बहुत सारे जो आप कह लें कि न्यू लोग होते हैं जो पीपीसी चला रहे होते हैं, वो बहुत सारे यहाँ पर ना गलतियां कर बैठते हैं। गलतियां क्या होती है कि अब आपके जो आजू बाजू के लोग हैं उन्होंने 4 पाउंड लगाई थी बेट, आपने 12 पाउंड लगा दी, तो आपको जगह तो मिल गई, लेकिन जब क्लिक हुआ तो आपके 12 पाउंड कट गए। अब सेकंड पोजीशन वाले के 4 पाउंड थी, उसके जब क्लिक हुआ उसके 4 पाउंड कटे, आपके कितने कट गए? 12 पाउंड। तो आप तो लॉस के अंदर चले गए। तो ये बड़ी एफिशिएंटली काम करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग यहाँ के लॉस करते हैं, फिर कहते हैं मैं भाई अच्छी प्रोडक्ट डेवलप की, अच्छी सोर्सिंग की, अच्छी पिक्चर्स बनाई, अच्छी लिस्टिंग बनाई, लेकिन हम लॉस के अंदर है। तो बेसिक यही होता है कि उनका पीपीसी का स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा होता। तो ये मैं छोटी सी एक सीरीज बना रहा हूँ पीपीसी के ऊपर, जिसके ऊपर हम यहाँ पर अभी ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है कि पीपीसी होती क्या है। इसके आने वाले में हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर पीपीसी का कैसे बनाया जाए, कैसे पीपीसी को हैंडल किया जाए बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, और फिर आहिस्ते आहिस्ते हम उसको एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे जिसमें डिफरेंट एसिन कंपेन्स, कैटेगरी कंपेन्स आती हैं। तो आप इसको कर लें, फॉलो कर लें चैनल को, ताकि जो उनसे जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप देख सकें। और अगर कोई पीपीसी कॉन्सेप्ट के मतलब कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो जो मेरा पर्सनल नंबर है वो विजिबल है चैनल के ऊपर भी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड कोशिश करेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करें, ताकि आप लोग यहाँ आकर ज़्यादा लॉस बियर ना करें, क्योंकि यही वो वक्त होता है जहाँ पर आप गलत मार्केटिंग के साथ एक अच्छी प्रोडक्ट को डेड कर देते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप चाहें तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है अमेजोन से खासतौर पर रिलेटेड, या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। इससे हो गया, ईबे हो गया, टिकटॉक शॉप हो गया, शॉपिफाई हो गया। कोशिश करूंगा कि आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकें और आपके इशू को रिजॉल्व कर सकें। एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कोशिश करें इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करते हैं, खास तौर पे ऐसी वीडियोस और जिनका मतलब जो एरर्स आजकल लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं, कोई इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, या सेलिंग के अंदर कोई इशूज़ आ रहे हैं, तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड होप फॉर द बेस्ट।